गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। दोस्तों, आज मैं आपको उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्याकांड से जुड़ी सच्ची घटना से रूबरू कराता हूँ। उस डॉक्टर लेडी की हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। चेहरे पर इस तरह से प्रहार किया गया था कि चश्मे का कांच टूटकर उनकी आंखों में घुस गया और आंखों से ब्लड निकलने लगा। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे और भी कई सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई थी, इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टेल्स तक टूट गया था। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिलता है। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि ये मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा और आप गुस्से में बौखला जाओगे। क्या वहाँ कोई और था जिसने क्रूर घटना को अंजाम दिया? अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए इस वीडियो में उस लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की गुहार करेंगे हम सब मिलकर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो मेरे दोस्तों, ताकि उस बहन को इंसाफ मिल सके। उसके अपराधियों को सिर्फ फांसी हो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आखिर क्या हुआ था उस रात मेडिकल कॉलेज के परिसर में। जब आपको सच का सामना करना पड़ेगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक भारद्वाज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है और मैं आपको इस चैनल पर क्राइम से जुड़ी ऐसी ही स्टोरी लाता रहूँगा और इस केस से जुड़ी सारी अपडेट आपको पर डे देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। मेरे दोस्तों, जिस लेडी डॉक्टर के साथ ये कांड हुआ वो एक जूनियर डॉक्टर थी उस अस्पताल में, जो कि कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को और दिनों की तरह ट्रेनी डॉक्टर अपनी रात की नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फ़ोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती रहती है। लेडी डॉक्टर की मदर उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया, तुम्हारी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? और फिर ट्रेनी डॉक्टर अपनी माँ को जवाब देते हुए बोलती है कि माँ, हाँ मेरी तबीयत एकदम ठीक है, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया, मैं अभी अपने स्टाफ के साथ खाना खाऊंगी, पहले मैं कुछ पेशेंट्स को देखने के लिए जा रही हूँ। और फिर लेडी डॉक्टर माँ से बात करने के बाद पेशेंट को देखने के लिए राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम ख़त्म करने में ट्रेनी डॉक्टर को रात के करीब 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कॉलिग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में खाना वगैरह खाते हैं और वहाँ जाकर कुछ आपस में बातचीत करते हैं। इसी बीच करीब 3 बज जाते हैं और फिर लेडी डॉक्टर को कुछ थकान सी महसूस होने लगती है। अपनी थकान को दूर करने के लिए वह हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। लेडी डॉक्टर को रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं, पर वो तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर कभी भी आधे घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर, जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम चेक कर रहा था, और वो जैसे ही सारे रूम चेक करते करते इस सेमिनार हॉल की तरफ पहुंचा, जैसे ही वह सेमिनार हॉल का गेट खोलता है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। एक भयंकर नज़ारा उसके सामने होता है और उसकी चीख निकल जाती है, और उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए यह एक ट्रॉमा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर्स के लिए, जो कि उस हॉस्पिटल में वर्क कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था।
ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सकें। काफ़ी देर तक डॉक्टर्स ने प्रयास किया, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने कुछ घंटों बाद दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उस बहन, उस बिटिया के लिए एक कमेंट ज़रूर करना, वी वांट जस्टिस। तो चलिए आगे बात करते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी, और जब वो इस इंसान से अपने आप को बचाने लगती है तो कमेंट बॉक्स में डॉक्टर बिटिया ज़रूर लिखें। इवन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उसका रेप भी किया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है और पुलिस वाले उस क्रिमिनल को पकड़ने में लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहाँ ये सब वारदात हुई थी। किस्मत से पुलिस वालों को वहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेकबैंड डिवाइस भी मिलता है। ये केस शायद और भी ज़्यादा सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे होते। बदकिस्मती से सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर करा जाता था वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस वाले इस सीसीटीवी कैमरे में सुबह के 3 बजे से 8 बजे तक की रिकॉर्डिंग चेक करते। इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और कितने लोग गए थे। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए थे और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे और इन लोगों को इस बीच यहाँ पर कुछ अजीब दिखाई दिया था या नहीं। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं। जो ब्लूटूथ डिवाइस उन्हें मिला था वह उनमें से किसी का था या नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस को अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हो तो अगली बार वह उससे ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ ऑन करने पर कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक काम आ जाती है, क्योंकि ये ब्लूटूथ नेकबैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय। अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वो संजय रॉय से और गुस्से के साथ पेश आने लगते हैं। पर संजय पुलिस वालों को किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वह नशे की हालत में धुत था। इस बीच पुलिस वाले संजय रॉय का फ़ोन भी चेक करते हैं, जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही ट्रेनी डॉक्टर का हत्यारा है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज़्यादा डराने लगते हैं और वो डर कर अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसने ही ट्रेनी डॉक्टर को मारा और उसका रेप किया है। ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक शो मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए मिलते हैं, और ये कपड़े वही थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो चुका था, जिससे जाहिर था कि संजय ये सारे प्रूफ मिटाने की कोशिश कर रहा था। जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था, उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सज़ा मिले? बाद में जब पुलिस वाले उस शो पर लगे ब्लड सैंपल्स को चेक करवाते हैं तो वो भी ट्रेनी डॉक्टर के ब्लड से मैच कर जाता है। सारे प्रूफ संजय रॉय की ओर इशारा करते हैं। इन सारी रिपोर्ट्स और डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है संजय रॉय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और वो रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे यहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ पर कैमरा है कहाँ पर नहीं, और वो रात के 11 बजे हॉस्पिटल के 4th फ्लोर की ओर जाता है और जाकर अकेले में बैठ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे नशे की हालत में देखे, वरना वो अपनी जॉब से हाथ धो सकता था।
4th फ्लोर पर आते ही वो अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नज़र ट्रेनी डॉक्टर पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल की ओर जा रही थी। ट्रेनी डॉक्टर को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो पहले काफ़ी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, ये कन्फर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर है तो नहीं। जब उसे लगता है कि हाँ उसका रास्ता साफ़ है, तो वो करीब 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट तक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वो कितने पेन से गुजरी होगी, ये सोचकर किसी की भी रूह कांप जाएगी और उसका दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों, इस केस से जुड़ी कहानी अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, आज्ञा दो अपने भाई को, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।